आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के जनपद पौड़ी में कारगिल विजय दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर जनपद मुख्यालय के शहीद स्मारक एजेंसी चौक पौड़ी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान सहित अन्य अधिकारियों व पूर्व सैनिकों ने कारगिल युद्ध के शहीद वीर जवानों को पुष्प चक्र व श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम से पूर्व छात्र छात्राओं द्वारा एजेंसी चौक से कलेक्ट्रेट तक प्रभात फेरी भी निकाली गई। प्रेक्षागृह में शहीद के परिजनों को सम्मानित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 1999 में मई से जुलाई के मध्य जम्मू कश्मीर के करगिल जनपद में पाकिस्तानी सेना की घुसपैठियों एवं भारतीय सेना के बीच जंग हुई थी, जिसमें हमारी सेना ने अति विकट भौगोलिक परिस्थितियों में अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के घुसपैठिए बुरी नीयत लेकर नियंत्रण रेखा पार कर हमारे क्षेत्र में घुस आए थे। पाकिस्तानी सेना के घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब देने और उन्हें मार भगाने के लिए हमारी सेना ने एक रणनीति बनाई, जिसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। यह माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा वीरता पुरस्कार के तहत परमवीर चक्र प्राप्त करने वालों को 30 लाख से 50 लाख, महावीर चक्र 20 से 35, वीर चक्र 15 से 25 और सेना मेडल गैलेंट्री में 7 से 15 लाख की धनराशि दी जा रही है। स्थानीय विधायक ने कहा कि भारतीय इतिहास में आज का दिन गौरवशाली दिन के रूप में अंकित है। कहा कि यह दिन हमारी विजय गाथा की याद दिलाता है। आज के दिन ही कारगिल के युद्ध में हमारे जाबाज वीर सैनिकों ने वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान की सेना को हराकर टाइगर हिल को जीत कर तिरंगा फहराया था। साथ ही उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय सेना की वीरता का एक ऐसा उदाहरण जिस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए। कहा कि शहीद सैनिकों और पूर्व सैनिकों को सरकार हर तरह का सहयोग कर रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि कारगिल युद्ध में हमारे देश के 527 जांबाज सैनिकों ने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। शहीद सैनिकों में से 75 सैनिक उत्तराखंड के निवासी थे, जिनमें से जनपद पौड़ी के 17 वीर सैनिकों ने इस युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ऐसे शूरवीर एवं जांबाज वीर सैनिकों को याद करने एवं उनके त्याग को प्रेरणा स्रोत बनाकर आत्मसात करने के लिए उनकी स्मृति में हर वर्ष 26 जुलाई को पूरे देश में कारगिल दिवस मनाया जाता है। उपस्थित हैं, साथ ही हमारे स्कूल के बच्चे, पूर्व सैनिकों का एक पूरा समूह है और शहीदों के परिवार के जितने सदस्यगण यहाँ पे मौजूद हैं और मीडिया के कर्मी हैं। मैं सभी लोगों को इस अवसर पर श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम या शौर्य दिवस में प्रतिभा निकाल करके वो देहरादून से आज स्पेशली इसी काम के लिए यहाँ पधारे हैं, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पूरे के पूरे जनपद की तरफ से। और जिस तरीके से सर ने आप लोगों को एड्रेस किया और कुछ पर्टिकुलर चीजों को हाईलाइट किया था कि 37 ईयर की एवरेज एज को अगर हमें 22 तक लाना है। कारगिल युद्ध में शामिल बकुल रावत ने कहा कि वर्ष 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला कर दिया था। इस दौरान देश के कई सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसे देश हमेशा याद करता रहेगा। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चलता रहा और इस युद्ध की समाप्ति 26 जुलाई को हुई। इस युद्ध में भारतीय सेना ने जीत हासिल की। तब से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और युद्ध में शहीद होने वाले भारतीय सेना के जवानों को और देश के प्रति दी गई उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने कारगिल युद्ध में हुए शहीद नायक मंगत सिंह के परिजन अमरदीप सिंह रावत व कुलदीप सिंह के परिजन अजीत रावत को सम्मानित किया। वहीं स्कूली छात्रों द्वारा देशभक्ति गीत की शानदार प्रस्तुति दी गई। साथ ही अतिथियों द्वारा शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुई निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। संगठन उनको बधाई देना चाहता हूँ कि हर साल की भांति इस बात में उन्होंने बहुत भव्य यहाँ पे कार्य किया है हमारे जिला प्रशासन के साथ। और आप सबको पता है कि कारगिल विजय जब हासिल की गई थी तो समय तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये तय किया था कि इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाए। और इस दिवस में हम पूरे देश में जितने भी कारगिल शहीद हुए उनके परिजनों को सम्मानित करते हैं। मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कारगिल शहीदों के लिए बड़ी उस समय घोषणा की थी। वो सब पूरी हमारे राज्य में हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम लोगों ने अब जितने भी लोग शहीद उनके परिजनों को नौकरी देने से लेकर उनको स्वरोजगार की तरफ ये सारे काम हम कर रहे हैं। और एक नया काम हमारे लिए क्या है कि जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे CDS में सिलेक्ट हुए, NDA में सिलेक्ट हुए, उनको 1-1 लाख रुपये सरकार की तरफ से देते हैं। नई पीढ़ी को यही कहना चाहता हूँ कि उनको NSS में भाग लेना चाहिए, NCC में भाग लेना चाहिए
और सेना की ओर उनको जरूर अपना रूप दान करें। Tobacco causes cancer, smoking kills.